हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राविया मुगनी विद शाजिया हबीब और हम ड्रामा कप के साथ वापस आपकी खिदमत में हाजिर है। मैंने बड़े पीटीवी स्टाइल का इंट्रोडक्शन दे दिया है और आप नोट करें कि हम दोनों ने एक ही जैसा कलर पहना हुआ है। बिल्कुल। और ये प्लान नहीं था, बिल्कुल प्लान नहीं था। बिल्कुल प्लान नहीं था। इनफैक्ट बस एक हाँ। मैं हंस रही हूँ कि मैं अभी ना इयरिंग्स पहनने से पहले मैं सोची थी मैं भी हुप्स पहन लूँ, फिर मैंने ऐसे ही ये छोटे से पहन लिए और मैं सोची And I was about to wear something like that, you know. I was about to tell you कि मैं ऊपर जाके अपने पर्स वाले लाने वाली थी। और अगर हम वैसे पहले तो बिल्कुल ही हम ट्विंस लगते हैं ना कि वो हाँ। इयरिंग वैसे ही। हम्म। मैंने वो नहीं लगाया हुआ, ग्रीन आईलाइनर नहीं लगाया। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, आपने ग्रीन आईलाइनर लगाया हुआ है। आज मैंने अपना पैलेट खोला है नया, जो मैं 10 दिन पहले लाई थी। आई हैव दिस प्रॉब्लम, मैं कोई नई चीज लाती हूँ ना, मैं इसको लाके रख देती हूँ। आई कैन नॉट जस्ट ओपन इट, इट टेक्स मी सम टाइम टू एक्चुअली अनपैक है। लोग जल्दी जल्दी आके फौरन यूज करते हैं ना, आई कांट डू इट। अच्छा, आई लव टू ओपन इट, लेकिन मुझे होता है कि बस मैं खोल भी लूँ तो ये ऐसे ही रहे। मैं उसकी हाँ। अच्छा मैं उसकी पैकेजिंग भी बहुत देर तक नहीं निकाल सकती हूँ। अच्छा हाँ। थोड़ी सी अपनी आवाज को जरा सा कुछ सही करो, मुझे श्रिंक। हाँ, एक सेकेंड। मैं कम कर रही हूँ, बहुत ज्यादा हुई है। आई एम सो सॉरी इस दफा। अब बोलो तुम, कैन यू हियर मी नाउ? दोबारा बोलो। कैन यू हियर मी? या ओके, लेट्स स्टार्ट। सो पहले कौन सा ड्रामा है जो हम कर रहे हैं? हमारे पास है बंदे एक दोस्त। आवाज आ रही है ना सही? शुड वी स्टार्ट विद बंदे एक? सॉरी। यस, या। यस, लेट्स स्टार्ट विद बंधे एक डोर से। हम्म, सॉरी एवरीवन, आज राबिया का बड़ा लंबा एक इंटरव्यू था, जिसकी वजह से हम अब जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो ये एज इट इज जाएगा। सो वी आर मेकिंग श्योर एवरीथिंग इज ओके एंड वी स्टार्ट विद बंधे एक डोर से। यस। या तो क्या क्या लगा आपको, कैसा लगा, कैसी लगी एपिसोड? क्या कितना इरिटेटेड थी? But बिल्कुल इरिटेटेड नहीं थी। इरिटेटेड, सो आई हैव गिवन अप ऑन उमर, तो इसलिए वो तो कहानी अलग है। लेकिन जो जिस मोड़ पे हम आए हैं अब, वो मोड़ 3-4 एपिसोड पहले भी आ सकता था। क्योंकि वो जो खिंचा है इसका हमें इंतजार था, तो ये हम पहले ला सकते थे। बड़ी अच्छी कश्मकश चल रही है उनके दिमाग में, अब्बा के दिमाग में, उमर की। लेकिन आई लव द वे कि नाजिया ने जिस तरह प्रेजेंट किया उसको, क्योंकि नाजिया ने सिर्फ माही का साइड नहीं लिया। उसने पहले उमर, जबकि वो एक्चुअली वो माही की साइड पे, क्योंकि वो अपने मियाँ को बाद में कह रही थी, लेकिन उनको उसने बड़ा बैलेंस पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किया। So I like that. And Baki, this is very confusing for parents. They feel guilty, especially because Mahi is someone who is उनकी भतीजी हुई ना, तो भतीजी भांजी हुई। भतीजी, भाई की बेटी। हाँ, भतीजी, भाई की बेटी भतीजी हुई ना, तो इट्स एंड उसमें कोई ऐसी सरासर कोई ऐसी खामी भी नहीं है, बल्कि बहुत प्यार करने वाली बच्ची है। सो इट्स वेरी हार्ड। अगला जो प्रोमो है उसमें नाजिया की एक दिखाई है उन्होंने कॉन्वर्सेशन, एंड आई थिंक दैट इज जस्ट मैं भी यही सोची थी, लेकिन मैंने वो प्रोमो में नाजिया की कॉन्वर्सेशन सुनी एंड माय माइंड इज सो क्लियर। उसने बोला हम्म। कि एनीबडी जो दो लोगों के दरमियान आता है शादीशुदा, वो गलती पे है, हम्म। एंड आई थिंक हम्म। दैट इज द आंसर। और अगर आपको हम्म। अफेयर चलाना है, आप अपनी शादी से खुश नहीं है, प्लीज डाइवोर्स योर वाइफ, उसको सेपरेट कीजिए और फिर जाके हम्म। आपने जितने अफेयर हम्म। चलाने चलाएं। लेकिन अगर आप शादी के इंस्टीट्यूशन में हैं, किसी के साथ आपकी हम्म। शादी हुई है, तो आप उस शख्स से, उस इंस्टीट्यूशन से धोखा नहीं कर सकते। मेरे लिए तो ये बहुत बात क्लियर है, एंड सो मेरे लिए उमर जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है और उसके माँ बाप को माहीन का ही साथ देना चाहिए। लेकिन मुझे बिल्कुल। बात लगी शादी इसमें, जहां मुझे शदीद इरिटेशन हो रही थी, शदीद इरिटेशन, कि फिर रोशनी का वही चक्कर दोबारा, वो वापस आ गई, उनकी वही बातें। आई मीन लाइक वाई, लाइक हम्म। वाई हम्म। इतनी खूबसूरत हम्म। स्टोरी का ऐसा बेड़ा गर्क किया है। आई एम सॉरी टू से कि मुझे, क्योंकि Yeah. मुझे एज अ व्यूअर मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंड आई फील कि आई एम सॉरी बट आई फील एवरीबडी हु इज पार्ट ऑफ द टीम, व्हाई कुडंट दे सी इट, व्हाई कांट Yeah. दे, ये क्या हो रहा है? मतलब आर वी ऑल डम? इज उमर दैट डम? डू वी वांट टू सी हीरोज हु आर सो डम? Yes. Yeah. मुझे नहीं सो समझ। सो सो राबिया, इसमें ये सवाल मैं भी बहुत पूछ रही थी, बिकॉज जब एक ही राइटर दो अलग अलग ड्रामे लिखती हैं, यू क्वेश्चन कि इसमें हाउ मच अथॉरिटी डज शी हैव टू एक्चुअली लेट द स्क्रिप्ट गो एज शी डज। I don't know. I don't have enough access, and I don't think it's correct also to question. But well, it's correct to question as a viewer. It's correct to question कि क्या हो गया बीच में अच्छी खासी स्टोरी को, जो लग नहीं रहा कि उन्होंने। हाँ, राइटर तो नहीं है ना, डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है ना, द डायरेक्टर शुड। एग्जैक्टली मैं ये कह रही हूँ कि हाउ मच कंट्रोल डज शी हैव ओवर द स्क्रिप्ट। मैं तो पूरी टीम की बात कर रही हूँ ना, मैंने राइटर की तो, हाँ। मैं तो पूरी। और फिर हाँ।
मतलब आप, आई एम सॉरी, उमर के डायलॉग वही हैं जो 3 एपिसोड पहले बोल रहे हैं, रोशनी के डायलॉग वही हैं जो 4 एपिसोड्स पहले बोल रहे हैं, तो जब यस डायलॉग डिलीवर करें आपको खुद एहसास नहीं, या and these are big names associated, so I'm a little disappointed. I The really, only person who has crossed her journey is Mahi now. वो भी बड़े लेकिन मुझे धक्का लगा के, धक्का लगा के, क्योंकि जब वो कहती है कि अगर मैं चाहूं तो मैं उमर को रोशनी से नफरत करा सकती हूँ, आई डोंट थिंक शी I कैन don't डू इट. think so, yeah. आई थिंक वो उसकी बात में कोई दम नहीं था. कोई दम सो नहीं, या उमर लेकिन मुझे हाँ नहीं है। हाँ नहीं, और शी डजंट रियलाइज कि वो नहीं कर सकती. वो जिस तरह वो रोई थी, वो सही रोई थी रात को, बिकॉज वो नहीं कर सकती. आई लाइक द मदर्स डायलॉग ऑल्सो, सॉरी, जो उन्होंने भी वही कहा था, तो जो नाजा ने कहा था कि सबसे पहले माही का हक है उमर पे, चाहे आप उसका बड़ा, फादर इज स्टिल फीलिंग गिल्टी, बट अम्मा का बड़ा क्लियर कट रिएक्शन था. आई रियली लाइक कि फायजा इफ्तिखार की टिपिकल है, वो टिपिकल नहीं, बट फायजा इफ्तिखार का ये एक क्रेडिट उनको जाता है कि वो उन्होंने फादर के जरिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज बताए, और आप लोगों को, हम सबको सोचने में मजबूर किया कि उमर के साथ भी ज्यादती हुई, माही के साथ भी ज्यादती हुई, बट खैर मैं तो अपने माइंड में क्लियर हूँ कि किसके साथ वाकई ज्यादती हुई. उमर could have said no, I will go back to that again and again. But जो मुझे अच्छी बात लगी वो ये, I really liked it कि finally मूवी स्टोरी थोड़ी सी बढ़ी और भाई को पता चल गया, और मेरी आंखों में आंसू आ गए जब भाई रो रहा होता है, जब आई नो. होता है हाँ उसकी आंखों या में, मुझे उस वक्त बहुत बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया, उसकी हेल्पलेसनेस बड़ी अच्छी दिखा रही है. मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि फाइनली बाप को भी पता चल गया. सो इट्स लाइक प्लेइंग विद आवर इमोशंस, डिसअपॉइंटमेंट, एंड थोड़ी सी हमें खुशी मिलती है, बेचारे हम व्यूअर्स बेचारे. Yeah. I like that dialogue, Rabia, that Monis said. He said कि अगर तुम किसी की जिम्मेदारी नहीं हो तो फिर तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है. Which is for all the bahus who are living with their ससुराल, कि जब वो, अगर वो इतना कर रही हैं, और दूसरी तरह, and the other way around also, it has to be ताली दोनों हाथों से बजनी चाहिए, ये नहीं हो सकता. I also thought a little bit about what the father said कि निकाह जो है वो दो दिलों का के दरमियान लाजमी नहीं है. लेकिन ये तो होता है ना, हमारे यहाँ अरेंज मैरिजेस तो होती हैं, दो दिलों के दरमियान तो आहिस्ता आहिस्ता दिल भी खुल जाते हैं, उनकी अपनी तरफ भी शायद ऐसा ही हुआ. सो आई डिड क्वेश्चन दैट. और दिल खुलने के लिए जरूरी होता है ना कि दिल खुलने के लिए जगह दी जाए, या तो जगह ही नहीं दी जा रही है, स्ट्रांगली बीच में कबाब में हड्डी जो बैठी हुई है. नहीं. और मुझे ये भी बहुत खूबसूरत लगा, दिल वर्सेस घर, जो उन्होंने बोला कि मैंने सोचा दिल इम्पोर्टेंट है, घर इम्पोर्टेंट है. इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है. सो या दैट्स ऑल. शुड वी मूव ऑन टू जलन? We can move on to Jalan. Yes, Jalan बैन अनबैन हो गया है इस हफ्ते. हाँ, इन रिटर्न ऑफ अहमद. रिटर्न ऑफ अहमद, बिल्कुल. भाई, अरीज और अहमद के दरमियान क्या हो रहा है, राबिया? आप थोड़ी सी इसके ऊपर रोशनी जरा डालें. मतलब कब तक वो एग्जैक्टली वो ये एक सर्कल में जा रहे हैं. हम इंतजार करते हैं, अच्छा अब ये ढंग से बात करेगा इससे, अब ये ढंग से बात करेगा इससे, या अब अरीज को गुस्सा आएगा एंड शी विल, लेकिन वो भी इसी तरह सर्कल में जा रहे हैं दोनों. मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि उसके इस ट्रैक का मकसद क्या है. मुझे जो ये अरीज का ट्रैक है, मुझे उसकी समझ ही नहीं आ रही. आई फेल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड द पर्पस ऑफ दैट ट्रैक, अनलेस कि लास्ट में उन्होंने दिखाएं कि वो निशा को छोड़ के इरज का हाथ पकड़ के, अरीज का हाथ पकड़ के चले जाते हैं. सो टिपिकल. बट या सो मैं तो फॉरवर्ड कर देती हूँ. उसके दरमियान और बहन के दरमियान, अरीज और बहन के दरमियान डायलॉग भी यूजलेस किस्म के. दुआ करो वो नहीं मिले, क्या भाई दुआ करो. आई थिंक व्हाट आई हैड अ प्रॉब्लम विथ वाज कि मियाँ बीवी के दरमियान ना कोई बफर नहीं हो सकता. जैसे वो सिस्टर इन लॉ जो बीच में उसने शादी कराई थी ना बहन ने, ये दिस डजंट वर्क in real life situations. I personally don't think it works. आपस में उनका communication eventually I hope हो जाए. दूसरी बात ये यार, वो तो उसको, मतलब वो तो उससे बात करने के रवादार नहीं है, तो आगे रिलेशनशिप क्या चलेगी. तो एंड उसकी नंद को, बहन को नजर नहीं आ रहा क्या है कितनी ज्यादती कर रही है दोनों के साथ. वो किस, बिल्कुल कहीं एक परसेंट भी अहमर में वो नहीं आया. एंड आई डोंट लाइक इट. जिसके साथ इतना बुरा हुआ वो अरीज के साथ ऐसा करे. बट मतलब वो लड़की तो डिप्रेशन में चली जाए, बट शी शुड हैव सजेस्टेड कि भाई, हमने लिखा, एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी निकाला था कि चलो डिवोर्स नहीं करनी तो कम से कम कोई यूनिवर्सिटी कोर्स शुरू कर लो, काम कर लो, अपनी जिंदगी तो जरा मीनिंगफुल बनाओ किसी और तरह. भाई पता नहीं कौन सी लड़कियां जो
I really wish के Yeah. बट टेल मी अबाउट निशा, क्या ख्याल है? उनको कितना शॉक मिला जब उनको घर से निकलना पड़ा, एंड जब उन्हें पता चला कि ये घर भी उसके नाम नहीं है, असफी के घर देख के तो शादी करी थी, दूल्हा देख के शादी थोड़ी करी थी। घर के अंदर दूल्हा मिल गया था, वो दूसरी बात है। नाम। सो और वो घर भी ऐसा उन्होंने ढूंढा है वैसे ड्रामा वालों ने, आई हैव टू से। तो यस द शॉक वाज देयर, बट उसकी कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स बड़ी अनरीजनेबल होती हैं कि भाई जब आपके मियाँ के नाम पर ही नहीं है घर, तो आप कैसे डटी बैठी रहेंगी इसके ऊपर। इतनी वो है ना, इतनी उसको एहसास हो रहा है कि वो लॉजिकल बात ही नहीं कर पाती है, राइट? हाँ मतलब आप अगर एक चीज को आप सोच कर जा रहे हैं कि ये चिकन टिक्का मैं जबरदस्त खाऊंगा मजे का, और आगे से कोई चिकन टिक्का हटा के बोले ये दाल है, तो आप बोलेंगे क्यों भाई, यू विल गो क्रेजी, यू नो। तो उसके साथ भी यही हुआ है। आगे से फूड पैंडा के हम डिलीवर नहीं कर रहे राबिया को चिकन टिक्का, तो सॉरी दैट वाज जस्ट बट या फिर यही होगा ना कि नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता। नो दैट इज ट्रू, बट मुझे ये बताओ कि ये असफन का जो पेशेंस है निशा के लिए, ये कब तक चलेगा? और ये पेशेंस हमने मीनू के लिए नहीं देखा था। आई थिंक असद फंस चुका है, अब उसको सिर्फ अपनी इज्जत रखनी है। वो किसी उम्मीद ना उम्मीद पे है। वो कहते हैं ना होप बट समथिंग, कि नहीं उम्मीद नहीं भी हो लेकिन आप उम्मीद करने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू यू कॉल? बीच में लटके में आप। बीच में नहीं, आप आपको पता है रियलिटी में कि इसमें उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी आप फॉल्स होप किए जाते हैं कि कोई मिरेकल, हाँ, निशा चेंज हो जाएगी, झूठी तसल्लियां, अपने आप को झूठी तसल्लियां देना। वो हादी का ख्याल रख लेगी और वो उसके साथ हो जाएगी। तो आई हाँ कि बस ये है, और उसकी अपनी ईगो है कि उसने सारी दुनिया के अगेंस्ट जाके निशा को दिया, तो वो इतनी जल्दी छोड़ भी नहीं सकता। बट दैट वाज रियली सिली ऑफ हिम टू एक्सपेक्ट निशा कि वो हादी का ख्याल रखे। जब हादी रो रहा होता है वो उसको कहती है, मैंने कहा हाँ, he doesn't know her, he doesn't know her at all। हाँ, एंड देन अब तो काफी उसको ट्रेलर मिल चुके हैं निशा के, so he should have known। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट और लीव योर चाइल्ड विद अ वुमन लाइक दिस, जो Yeah. अभी भी आपके बच्चे को ऐसे कह रही है कि ये मेरा बच्चा नहीं है और मुझे बच्चे पालने का कोई आइडिया नहीं है, यू नो, जिसका Yeah. एटीट्यूड ही ऐसा है। अच्छा, बट मुझे बताओ कि वो जो किंजा है हु इज फीलिंग सॉरी फॉर हर ब्रदर, तो आई थिंक कि असफन इज इक्वली इफ नॉट मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर हैपन। तो बहन है, ठीक है, आई कैन सी एज अ बहन वो देख रही है कि मेरा भाई तो ऐसा नहीं था, लेकिन आपका भाई ऐसा है, आप एक्सेप्ट कर लें, इट्स नॉट निशा। I don't think she's feeling guilty. I think she just wants to wake him up, and which is okay. मेरा नहीं ख्याल कि वो guilty as feel a responsible sister, वो उसको खुदाफिज कर रही थी कि विंडो से ना, जब वो जा रहे थे। वो दुख में कर रही थी ना कि देखो तुमने Yeah. क्या किया। वो कहती भी है कि तुम Yeah. कितने तुम बदकिस्मत हो कि तुमने क्या Hmm. छोड़ के क्या चूज किया। तो आई रियली डोंट थिंक कि शी इज फीलिंग सॉरी फॉर असफन। शी जस्ट वांट्स कि असफन रियलाइज करे उसका भाई उसके पास वापस आ जाए। आई थिंक एवरीबॉडी वुड वांट। Yeah. हाँ, yeah, I guess so. But I like her strategy. I like what she's doing because ये, and actually it's very relatable. हम सब ये किसी टाइम पे कर चुके हैं अपने near and dear ones के साथ। हमें ओके, आई विल डिसएग्री। आई थिंक नहीं करते हैं और करना चाहिए। हम ये समझते हैं कि हमारे करना। I've done it and I've seen my parents and other people near me doing it. लेकिन you are right, सबको करना चाहिए कभी कभी। आई हैव नॉट सीन पीपल डूइंग इट। I've actually seen people, जैसे मेरी फैमिली में भी हो चुका है, और शायद मैं भी उसके साइलेंट लोगों में ही थी आसपास। शाजिया सीरियसली ना, आई कम टू थिंक ऑफ इट, हम लोग सोचते हैं अब तो उसने छोड़ दिया, अब तो उसने जो करना था वो कर दिया, क्या हो गया? नहीं भाई, आप वो करें जो आपका है, फिर उसका इफेक्ट होता है। वो दूसरे बंदे को सबक मिले ना, उसको तो दुनिया में थोड़ी बहुत तो सजा मिले, अल्लाह तो पूछेगा ही पूछेगा। तो मेरे ख्याल में जो जो ये कर रहे हैं ना, उनको जरूर वेकअप कॉल अपने आसपास के, स्पेशली अगर आपके बहुत क्लोज है, उनको देनी चाहिए। I think it's very difficult to strike that balance. आपको पता होना चाहिए आप कितना क्रूअल बन सकते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो इंसान समझे आपकी बात, राइट? मेरा अच्छा, आई फील किंजा बिल्कुल भी क्रूअल नहीं हो रही। क्या किया है किंजा ने? उसको क्या उसने वो किया है ना, उसने कहा है कि इनको जाने दो, और उसको मेड को कहा था ना, हेल्पर को, कि तुम उनके साथ जाना ताकि मेरे हादी का ख्याल रखिए। शी इज फीलिंग बैड आल्सो, बट शी इज थ्रोइंग देम आउट ऑफ द हाउस आल्सो। बिल्कुल नहीं है, वो तो बड़ा अच्छा कर रही है। क्रूअल तो तब होता हाँ, बिजनेस ले लेती। no, but in a way you can say कि उसका दिल सख्त, मतलब असफन तो यही देख रहा है ना कि मुझे, उसने कहा भी कि आप क्यों कर रही हैं ऐसा, आप क्यों मेरी बीवी को पसंद नहीं करती। तो वो what you said earlier कि वो चाह रही है कि उसके भाई को एहसास हो, और एहसास दिलाने में वो सख्ती कर रही है। That's what I'm saying. Cruel, maybe cruel is what Asfan sees, not what I'm saying is cruel. Yeah. ठीक है जी, नेक्स्ट।
हम कौन सा ड्रामा कर रहे हैं? We have listen, we forgot बिखरे मोती and राज़े उल्फत. Hello. No, I remember. They are right here. You said you wanted to start with बंधे डोर से. चलो let's go to बिखरे मोती. बिखरे मोती की Okay. एपिसोड आपको कैसी लगी? जी, बिखरे मोती जो है वो बस आंसुओं के साथ छोड़ गया हमें. लेकिन मैं एक्चुअली हमारा लास्ट एपिसोड डिस्कशन मैं कह रही थी कि राबिया दे विल कम टुगेदर, तुम कह रही थी कि नहीं वो नहीं करेंगे. So I was a bit confused और मैंने actually अभी आर्टिकल भी उस पे निकाला है on बिखरे मोती and possible endings that could have been. Okay, in my heart of hearts I was happy with the ending because I felt it had to be like that. लेकिन a part of me was not happy with the ending because मैंने कहा दो अच्छे लोग एक साथ मिल सकते थे. क्यों? मुझे आयजा का रिप्लाई बड़ा अच्छा लगा. आई लव द वे एडिसन साहब ने जो स्क्रिप्ट किया है ना, उन्होंने हमारे सवालों के जवाब आहद और आयजा के थ्रू दिलवाए हैं. आहद ने बार बार कहा कि ऐसे कर लेते हैं, लेकिन आयजा ने जो कहा कि देखो तुम उनके बाप नहीं हो. बच्चे बड़े होके अगर कोई और उनका ख्याल रखे लेकिन उनका बाप ख्याल नहीं रखे या वो बाप को पॉजिटिव लाइट में नहीं देखें जो उन्होंने अभी तक नहीं देखा है, तो वो हमेशा एक महरूमियत शायद फील करें. आई वुड से राबिया, तुमने ये मेंशन किया था कि फास्ट फॉरवर्ड कर देते थोड़ा. आई थिंक यू मेंशन्ड इट कि वो कुछ साल गुजारते जुल्फी के साथ एंड देन जुल्फी फॉल्स सिक एंड देन दे आर फ्री टू गो टू आहद. So I don't think while I love happy endings, I don't think हर उसमें मिलना जरूरी होता है. It depends on the situation. So in this situation, I feel it was only logical for Aiza to stay with Zulfi. लेकिन मुझे एतराज इस बात का है the way they have shown it. Because they have kind of left it open-ended. They have not clearly shown or said कि जुल्फी रिकवर कर रहा है. उसको खुद नहीं पता कि जुल्फी सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा. So I feel जहाँ आपने इतनी होप दिखाई थी वहाँ थोड़ा सा उसको ये करते और दिखाते कि कुछ अरसे बाद, मतलब जहाँ पे उन्होंने किया उसके दिखाते 2 साल बाद जुल्फी और आयजा खुश हैं. आई वुड हैव लाइक टू सी आयजा हैप्पी विद जुल्फी. 2 सीन ऐसे होने चाहिए थे. और शहजादी कहीं पढ़ रही है कॉलेज में और जानू जो है वो अपने स्कूल में किसी गेम में वो बहुत और छोटा बच्चा बड़ा हो गया. I would have liked this ending to be this scene to be part of the whole ending. So I'm not happy with the ending in that sense because अब तुम कह रही हो तो मेरे दिमाग में पूरी एंडिंग आ रही है राबिया कि वो एक्चुअली 2 साल के बाद एक मैसेज भेजती आहद को और कहती कि ये हो रहा है. No, but she would be talking like her voice over would come and she would be saying. So I don't think so. I think it's asking too much of Aiza to do that. मतलब एक इंसान जिसका आप इतना प्यार करते हैं तो उसको छोड़े फिर आप उसको ये भी दिखाएं कि वो उससे कांटेक्ट भी है. सबसे यही होता है कि जिस बंदे के इतना उससे कांटेक्ट खत्म कर दें ताकि आप रिकवर कर सकें. आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड 90% टाइम ऑफ द टाइम्स काम करता है. अब दूसरी सिचुएशन ये है कि वो हम जैसे लोग जो चाहते थे आहद और आयजा मिल जाए मेरे और तुम्हारे जैसे, तो फिर उस सिचुएशन में वो बहुत वैसे बड़ी इजीली दिखा सकते थे कि जुल्फी जो है उसकी डेथ हो गई है, वो निकल चुका है और आयजा 6 महीने बाद उसके पास चली गई है या 1 साल बाद चली गई आहद के पास. इनफैक्ट अगर चाहते तो इस ड्रामे की 6 किस्तें और निकाल के दिखा सकते थे कि कैसे आहद बच्चों से इन टच आने की कोशिश करता है. सो दीज वर 2 possibilities that I would have liked to see. I'm okay with the ending. I'm not 100% happy because I did feel there was hope. And मुझे ये भी नहीं, सॉरी तुम्हें बड़े अच्छे लगे डायलॉग, मुझे वो सारे डायलॉग का कुछ जहाँ आयजा वहाज और नीरम मुनीर ने जबरदस्त एक्टिंग की, मुझे उन डायलॉग्स वो जो पूरा सीट पे बैठ के रो रहे होते हैं हॉस्पिटल में, मुझे उस सीन की कुछ सेंस ही समझ नहीं आई. अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीन. I felt that आहद का helplessness and his desperation, especially उसकी आंखों में वो लाइट आती है ना, and he controlled himself कि अच्छा अगर वो बीमार है तो मैं ख्याल रख लूंगा उनका. It was so cute. But for what purpose? Because it was his last glimmer of hope. He was trying and वो समझना पार. और एंड में उसने फिर ये भी कहा, उसने कहा कि तुम ये सब सिर्फ बच्चों के लिए तो नहीं कर रही हो, तुम क्या सिर्फ बच्चों के लिए कर रही हो. So trying to defend. बहुत ही सिली क्वेश्चन था ये. किस किस्म का क्वेश्चन है? You think she has fallen in love with Zulfi? Come on, मतलब hello please. So ये no, she said कि मैं अपने लिए कर रही हूँ. She said मैंने कमिटमेंट दिया था और मुझे ये करना है. अपने
अपने लिए भी नहीं कर रही थी, वो अपने लिए कर Yeah. रही होती शायद तो वो छोड़ चुकी होती बच्चों को, वो बच्चों के लिए कर रही थी. इट वाज एज सिंपल एज दैट. सो मुझे वो सब नहीं समझ आई. No, I felt what she was trying to say was कि वो खुश नहीं रहती अगर वो अपने आप से खुश नहीं रहती. If she would have walked out, that's what she meant जब she said कि मैं अपने लिए कर रही हूँ. So yeah, you didn't like it, but I actually thought that scene explained a lot of things to a lot of people like me who wanted them to be together. ड्रामा हैज बीन वेरी रियलिस्टिक. तो तुम रियलिस्टिकली बताओ ना, Yeah. कौन सी औरत, कितनी औरतें अपने मियाँ को या अपने बच्चों को छोड़ के जाती हैं, वो भी इस सिचुएशन में जब वो इतनी दूर ले आई. सो मुझे एंडिंग आई एम नॉट 100% हैप्पी, बट अदरवाइज द ड्रामा वाज ग्रेट एंड आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच इट. या Everybody should watch it. Yes, and I think also because they showed throughout कि बच्चे, उन्होंने ड्रामा बनाया ही बच्चों के लिए था और एंड में उन्होंने ये दिखाया कि अगर वो बच्चों को छोड़ के चली जाती तो पूरा पर्पस ही खत्म हो जाता. You know, so she couldn't have done that. Yeah. ओके जी. राज़ उल्फत. जी, राज़े उल्फत. बहुत सारी सीन्स, बहुत सारी बातें. लोग बड़े खुश हुए कि वो दोनों, स्पेशली जब वॉक करके गए हैं, इस्माइल मियाँ और मुश्क की लव स्टोरी चल रही है आगे. उनका टाई का सीन का क्या ख्याल है आपका राबिया, जब वो टाई ठीक कर रही बहुत थी? ही क्यूट लगा. आई जस्ट लव्ड इस्माइल मियाँ इन दिस एपिसोड. मुझे सबसे अच्छी खूबसूरत बात ये लगी कि हमने इस्माइल मियाँ का ना एक वो घबराया हुआ सा, गूफी सा साइड देखी जो पहले हम नहीं देख पा रहे थे. पहले तो बेचारे दुख में या फिर बड़े सपोर्टिंग और बड़े सीरियस, बट यहाँ वो थे जो यू नो who's trying to reach Mushk's heart and also trying to understand his own feelings. Like वो डरते डरते जब बोलते हैं उसको कॉफी के उस पे कि मुझे आपके साथ ये कॉफी पीना अच्छा लग रहा है, तो आई जस्ट वो पूरे लव को, पूरी जिंदगी के इस पार्ट को रीडिस्कवर कर रहे हैं. एंड आई लव द वे इट हैज बीन रिटन एंड इट हैज बीन डायरेक्टेड. आई थिंक ये छोटे छोटे सीन जैसे कॉफी का सीन और फिर वो टाई वाला सीन और वो रुकते रुकते जाते हुए मुड़ के उसको कहती है कि आप मेरे साथ चलें. आई थिंक इट वाज एन अमेजिंगली वेल डायरेक्टेड एपिसोड. मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि इतने फ्लैशबैक नहीं दिखाते क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी. हाँ, ये फ्लैशबैक लगता है फिलर्स कर रहे होते हैं बीच पे, स्पेशली इर्तिजा जो बार बार सोचे चले जा रहे होते हैं. बट आई लाइक द फैक्ट दैट शी सेड कि बानो ने नहीं कहा था वो आपके बारे में, व्हिच इज गोइंग बैक टू व्हाट कि यू नो जो अपने उम्र का कोई इंसान जब कुछ बोलता है ना तो वाकई आप सोचते हैं थोड़ा. लेकिन मुझे ये बताओ दैट डू यू थिंक दैट बिकॉज इस्माइल मियां हैज बीन थ्रू सो मच इन हिज ओन लाइफ एंड दिस इज हिज सेकंड मैरिज एंड क्योंकि मुश्क हैज आल्सो बीन थ्रू सो मच, दिस इज हेल्पिंग. लोग कहते हैं ना कि जब आदमी दूसरी शादी करते हैं तो वो, खैर बेचारी की पहली शादी भी अच्छी थी, इट वाज नॉट कि डिवोर्स हुई थी, तो वो बेहतर हस्बैंड्स बनते हैं या वो ज्यादा समझ, या इस्माइल मियां हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं, आई थिंक इस्माइल में हमेशा से अच्छे थे. वो हमेशा से पहली बीवी की शादी बहुत अच्छे थे. वो उन्होंने कैरेक्टर ही इस्माइल मियाँ का बड़ा खूबसूरत सा दिखाया है. मतलब नॉट द आइडियल एज आपने पोस्ट डाली थी अशर एंड जरून की तरह, जिससे बड़े लोग गुस्सा भी हो गए, बट कैरेक्टर लाइक दैट. उसका एक्चुअली ये दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन नोटिसिंग राबिया. हमारे ड्रामों में हमारे हीरोज को अब ज्यादा अप्रोचेबल बना रहे हैं, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं. जहां हम शोर मचाते हैं कि ड्रामों में थप्पड़ हो रहे हैं और ये सब, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है जो वो हमारे, चाहे वो आहत हो गए या वो सबात में डॉक्टर उस्मान हो गए या इवन समी खान इन उसका नॉट मीकाल द अदर कैरेक्टर, सराब के कैरेक्टर में जो है असफन, तो वो बहुत वो उनको खुद सर या इगोटिस्टिकल नहीं. एंड आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टाइम. सो आवर ड्रामास आर कनेक्टिंग. पहले जरून एंड अशर वाले हीरोज बड़े अच्छे चल रहे थे एंड वी ऑल वांटेड अ जरून एंड अशर. अभी भी इंस्टाग्राम पे तुम नीचे जवाब देखो, लोग कह रहे हैं कि वो तो गुड लुकिंग इतने होते हैं फवाद खान की तरह कि हम भूल जाते हैं. वी ऑल वांट देम टू लुक लाइक फवाद खान बट वी वांट देम टू बी लाइक इस्माइल मियां. क्योंकि अनामी कैरेक्टर जो था उस्मान मुख्तार का, वो भी इसी तरीके का था, बड़ा नखरेला एटीट्यूड के साथ, बट इट वाज अ मेजर हिट. सो यू थिंक नोमी साहब जो है वो उनको सजा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, वो निकल जाएंगे, क्या होगा? तो प्रोमो में दिखाया है कि नोमी जो है वो बड़े दिल से अपोलोजाइज कर रहे हैं मुझको. मुझे नहीं पता उससे पहले क्या होता है. अगर वो निकल जाएंगे तो बड़ी अफसोसनाक बात होगी बिकॉज ही वाज डेफिनेटली द मेन प्लॉटर एंड कंस्पिरेटर बिहाइंड इट. तो नॉट श्योर, लेट्स सी. ठीक है जी. सो वी कम टू किसी पिटी मोहब्बत या फिर आपने सर आप कौन सा करना है पहले आपने? लेट्स डू किसी पिटी मोहब्बत कर लेते हैं. ओके.
सर आप बताइए। इस सफर राबिया मैंने काफी वो, आप बताइए किसी पिटी मोहब्बत पे व्हाट वाज योर। किसी पिटी मोहब्बत ने तो मुझे शॉक में डाल दिया यार, लास्ट वाला ट्विस्ट जो था, मैं तो उठ के बैठ गई, मैंने कहा वाह ओके ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ गया, है ना? तुम एक्सपेक्ट कर रही थी? आई थॉट दैट ही इज गोइंग टू हैव अ हार्ट अटैक, लेकिन एक्चुअली तो आई थिंक उसकी बीवी ने उसको मैं पॉइजन किया है। ये पूछने वाली या थी, पॉइजन किया है ना? बड़ा ही हाँ, वैसे, आई थिंक, सॉरी मैं शायद, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए डिजर्व, स्पेशली आफ्टर दैट फोटो शूट। ना, मतलब वो हाँ पता ही बड़ा ही वियर्ड सा था। लुक एट हिज कि एक अनार 100 बीमार, आई वाज लाइक हेलो, तुमने ये पकड़ के रखे जबरदस्ती, कोई बीमार नहीं है तुम्हारे लिए। अच्छा, उन्होंने थोड़ी बैक स्टोरी उसकी बताई कि उनके जो वालिद थे वो भी ऐसे ही करते थे और अम्मा भी ये कराती हैं। एंड देन गोइंग बैक टू व्हाट यू हैव सेड वेरी ऑफन राबिया, तुमने कहा है कि अगर वालिद ऐसा करते भी थे मतलब और लोगों का, तो पीपल शुड अंडरस्टैंड एंड दे शुड बी बेटर ह्यूमन बीइंग्स। जब उनके साथ बुरा हुआ है तो वो क्यों बुरा करते हैं? बट इन दिस केस दिस इज व्हाट्स हैपनिंग कि सो अम्मा जो है उनकी शादी वो बहुत भी जगह साइकोलॉजी में कहती है ना कि जिन लोगों के साथ बुरा होता है वो भी आगे जाके बहुत केसेस में बुरे ही करते हैं, या शायद वो हाँ मंदिर का जो बिल्कुल। उन्होंने इंतकाम लेना होता है ना, वो फिर दूसरे लोगों से, अपने अपने उन लोगों से तो नहीं ले सके, दूसरे लोगों से लेते हैं, सो दे एंड अप डूइंग द सेम थिंग्स। एंड इट्स आल्सो काइंड ऑफ वही बात है ना, क्योंकि माँ ने उस चीज को बर्दाश्त किया, तो काइंड ऑफ आपने रीइंफोर्स कर दिया दैट यू कैन डू दिस टू पीपल एंड पीपल विल टेक दिस बदतमीजी फ्रॉम ऑफ यू, कोर्स व्हाट ही। या और उसकी बीवी भी ले रही है बच्चे की वजह से, और वो बच्चे की वजह से, दौलत की वजह से, जिसकी वजह से भी ले रही थी, बट इतने अरसे से वो उसकी बदतमीजियां, उसका फ्लर्ट, उसकी हाँ इस तरह की चीजें वो ले रही थी, उसकी बीवी ना बर्दाश्त कर रही या थी, और उसको उसकी दूसरी शादी पे खुद गई है। Why did the बीवी come and tell Samia all that before? कि उसको justify करने के लिए कि मैं उसको तुम्हारी सुहागरात पे मारूंगी? Is that why she did it? Because she told. आई डोंट थिंक उस वक्त उसके दिमाग में था, आई थिंक इट्स द लेटर ऑन, जब उसने सब चीजें देखी, तब उसको दिमाग में चढ़ा, जब मेरे ख्याल में जब वो कमरे से दरवाजा खोल के बाहर आती है ना, जो वो उन्होंने देखा, हाँ ले नहीं सकी या उसको, एंड शी एंडेड हाँ अप डूइंग दिस। आई डोंट थिंक उसने हाँ प्लान किया हुआ था सामिया को, वो हम्म बस आई थिंक उन्होंने सिर्फ ये चीज दिखाने के लिए, उसका बैकग्राउंड दिखाने के लिए उन्होंने एक वो हम्म सीन डाल दिया। वो सीन मुझे वैसे सही समझ नहीं आ रही थी उसकी, ऑनेस्टली। मुझे वो भी नहीं समझ आया जब वो बिस्तर पे बैठी भी सोच रही थी कि ये मेरी मैरिज भी ऐसी, शादी भी ऐसी ही होगी। मतलब उसको खुद पहले वो क्यों सोच रही थी दैट दिस वुड वर्क? क्योंकि उसने उसकी बीवी से भी कहा था पहले नहीं बता सकती थी मुझे ये, अब तो निकाह के पेपर साइन हो गए हैं। क्या करती वो? वुड शी हैव सेड नो टू द मैरिज? शी वुड हैव यार, लेकिन वो तो शुरू से ही कह रही है कि शादी काम नहीं करेगी, वो हाँ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, और उसको पता है वो किस किस्म का इंसान है, तो वो तो शुरू से ही कहती है, या वो तो पेट पे नहीं। अच्छा खैर, लेकिन आप उसकी तरफ आए भाई, बहन की तरफ। आ जाओ, आ जाओ बहन की तरफ। या बहन, वहां तो वो ड्रामा चल रहा है। मुझे बड़े मजे का वो पूरा लग रहा है ना, हम्म, आई रियली लाइक इट। हम्म, मुझे ना अब सामिया से ज्यादा ये वाला ट्रैक ज्यादा इंटरेस्ट कर रहा होता है कि हम्म, मियाँ ने समझ लिया कि ये तुम मुझसे या भागने के लिए रोज रात को चली जाती हो, वो हाँ, ताश खेल, कोई भी मियाँ समझ जाएगा राबिया लेकिन मतलब। माँ को समझ नहीं आ रही माँ शायद। को नहीं, आई थिंक माँ अपनी जिंदगी में अपने बबल में रह रही हैं, बिकॉज शी फील्स बैड अबाउट हर सेल्फ अ लॉट ना। जब उन्होंने अब्बा को मेंशन कर दिया इतने सालों के बाद, तो उनकी आंसू, आंखों में आंसू आ गए, तो वो लोनली थी। उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि बीवी उनके साथ, दोस्त रुबीना रुबीना बहुत खुश है। क्वेश्चन ये बड़ा वो वाला क्वेश्चन है कि आर दे इन आई मीन इन मतलब मैं किस तरीके से डिसेंट तरीके से पूछूं कि मियाँ बीवी की रिलेशनशिप में हैं वो दोनों या नहीं है, बिकॉज उसके करीब आता है, हाथ पकड़ता है तो वो पीछे हटती है, तो क्या वो हम्म इतने दिन से उसका मियाँ इंतजार कर रहा है, तो इसलिए बेचारी की बस हो गई है, या व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग? आई थिंक कि मियाँ बीवी का रिलेशनशिप शुरू हुआ था, लेकिन वो कुछ, I think they have, but consummated their marriage. That is your question, I think. So I think they have, क्योंकि शुरू में तो वो मिंट वो खा रहा था ना, रिमेम्बर? फिर उसने बाद में टक से जाके फेंकी, ओह अच्छा अच्छा, ओके। आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन जब से वो मिंट उन्होंने फेंकी है ना, तो उन्होंने फिर अपनी रिलेशनशिप को भी बाय बाय कर दिया है, आई थिंक। बट वो अब बता भी दे भाई, बेचारी ने कोशिश तो करी टेढ़ा मार मेरे अल्फाज से कि मैं दांत ब्रश करके सोती हूँ रात को, he should have got the hint. Do you think उसको बुरा मानना चाहिए? Do you think he should feel bad? एक झगड़ा हो रहा है जिसमें वो ये कह रहा है कि तुम मेरे साथ टाइम नहीं गुजार रही हो, तुम अंदर आओ। वैसे मैंने स्टूल को अभी इधर किया, मैं अभी नीचे गिर जाती ना तो फिर पता नहीं क्या होता बच गई मैं। तो अच्छा, एक लड़ाई हो रही है जिसमें वो कह रहा है कि तुम मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड करती, तुम ताश खेलने की बजाय जल्दी आके सोया करो बेचारा। अब उसमें आप बोले वैसे मैं ब्रश करके रात को सोती हूँ,
will you really get the idea? Will you like, what is she talking about? You won't you think that? So I'm sorry, I don't think she's giving enough hints in that way. But I also Yeah. feel that instead कि चीज को इतना खींच के ले आ जाए और फ्रस्ट्रेशन हो और Hmm. उसको बुरा फील कराए, Hmm. फिर एकदम से उसका पारा उसका पेशेंस खत्म हो और फिर वो एक्सप्लोड करके Yeah. उसको बताए कि तुम्हारे मुंह से बू आती है इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तुम अपनी हाइजीन देख, हाँ, जो कि अगले में शायद वो बोल रही है। होगा। हाँ। बेटर कि वो उसको प्यार से समझा देती, बैठ के बात करती हम्म। या कुछ करती कि मुझे लग रहा है कि आपको जरूरत है, या उसकी माँ की मदद लेती। मुझे तो समझ तेरी माँ को नहीं पता चल रहा, माँ को क्यों नहीं आ रही? तुमने पहले भी पूछा था ये। हाँ, मतलब ये पता नहीं क्यों समझ नहीं आ आ रही रही। है मुझे ये चीज, बट हाँ, होता होगा। but yes, I know, I agree with you. I think she's young and she's confused and she's scared कि उसको गुस्सा, because उसको एक दो बार गुस्सा आया है छोटी छोटी चीजों पे, लेकिन वो बर्दाश्त कर लेता है फिर भी। he's not that bad, so नहीं तो पूरा वो जो उसको खींच के ले जा रहा है अपनी तरफ बेचारा, और उससे फिर जाके माफी भी मांग रहा है। हाँ, इट्स इट्स they've done it well. इट्स अ वेरी नाइस ट्रैक, मुझे बड़ा मजा आता है इस स्टोरी के Yeah, साथ। और उन्होंने उसको हैंडल बड़ी अच्छी तरीके से किया है। Yeah. हाँ। चलें जी, माँ का जो, बस मैं कहना चाह रही हूँ, जो माँ कह रही है ना कि उसको पता नहीं क्यों लग रहा है कि हमने उसको बेच दिया, मैंने कहा बेटा आपने भेज ही दिया था, वो तो उसने रोक दिया बिल्कुल। कि हाँ, करेंगी। और वो जो दूसरा जो एक डायलॉग था कि जब बेटियां कमाने लगती हैं तो फिर वो आधी मर्द हो जाती हैं, एंड कि लेकिन बाहर वाले जो हैं वो उनको औरत ही समझते हैं। सो यस एंड नो, इट माइट हैपन आपके घर में बहुत ज्यादा, अगर वो, आई थिंक हम नेचुरली एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है उसका सी ज्यादा होगा घर में। दैट इज, आई डोंट नो if that's correct or not, but that happens. So what do you I think? think you have to earn your respect if the parents are बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग पेरेंट्स, उनको मिलनी चाहिए, लेकिन कभी कभी वो ऐसी हरकतें करते हैं कि बच्चे नहीं सुनते हैं। सो आई थिंक Hmm. इट्स नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग मनी, जो लोग अर्न करते हैं, लेकिन अगर आपको ये बात का यकीन हो कि आपके माँ बाप आपका बेहतर सोच रहे हैं और आपके उसको भी जहन में रख रहे हैं और उनको इतना एक्सपोजर, इतना वो है कि वो सही आपके लिए डिसीजन ले सके, तो फिर पैसा नो पैसा आप अपने माँ बाप की लास्ट बात उन्हीं की सुनेंगे आप। द फाइनल डिसीजन विल बी योर Hmm. पेरेंट्स। दिस इज व्हाट आई फील। आई डोंट थिंक हाँ, जस्ट अबाउट। आई डू फील दो कि जब पेरेंट्स इतने डिपेंडेंट होते हैं अपने बच्चों पे फाइनेंशियली, तो उनके कभी कभी डिसीजंस थोड़े से, डिस्पाइट देयर बेस्ट इंटेंशंस, कभी कभी थोड़े से ब्लर हो जाते हैं, बिकॉज दे माइट इन सम कॉर्नर ऑफ देयर माइंड थिंक अबाउट देमसेल्व्स। सो अनफॉर्चुनेटली ये एग्जैजरेटेड यहाँ हो रहा है, या मे बी दिस इज रियल, आई डोंट नो, ये होता होगा, होता है एक्चुअली। सो या, We move on to Sarab. we move on to Sarab. Ji, Sarab mein, it was a very intense episode. Yes. A lot happened. I'm glad they moved over that. वो I जो उसकी know. फैमिली के साथ हो रहा था, एंड वो नहीं कि उन्होंने एंड उस पर किया, बट उन्होंने आगे भी काफी दिखाया कि क्या होता है उसका। आई विश द फादर, आई थिंक ही पास्ड अवे, आई विश ही हैडंट पास्ड अवे बिकॉज ऑफ हर। मुझे नहीं उसका आइडिया हुआ, लेकिन आई एम रियली हैप्पी कि उन्होंने शादी दिखा दी वो, और अब एक्चुअली बिकॉज वो जो हम पहले सोच रहे थे शायद इसकी शादी किसी और से हो जाए, फिर वो अब हाँ, एक्चुअली असफंदियार से उसकी शादी हो गई, और उन दोनों का yes, ट्रैक चलेगा कि क्या yeah. असफंदियार वाकई ये प्रेशर ले सकता है, डज ही रियलाइज उसने क्या चीज को कमिट किया। तो आई एम सो हैप्पी, आई कांट टेल यू दैट सराब ने ये पाथ चूज किया है, नॉट कि वो नेगेटिविटी जो दिखा रहे थे पहले। Yeah, आई एम रियली बिल्कुल। हैप्पी अबाउट इट, इट्स वेरी पॉजिटिव। और आई जस्ट होप कि वो बाकी बहनों की और वो जो बाकी चीज़ों की नेगेटिविटी है उसको कम करके ज़्यादा फोकस हुरैन और असफंदियार और हुरैन की डेवलपमेंट या हुरैन की ट्रीटमेंट पे ही दिखाई जाए। बिल्कुल। आई रियली डू वांट टू सी दैट। आई विश कि उसके घर वालों को कोई समझा देता कि भाई ये झूठ नहीं बोल रही है, ये बीमार है। आई फील दैट दैट वाज मिसिंग एज फ्रॉम अ राइटिंग पर्सपेक्टिव। आई वुड हैव लाइक्ड सम क्लैरिफिकेशन नाउ, क्योंकि जब आपका एक इंसान जा चुका है डॉक्टर के, असफन हैज बीन टू द डॉक्टर, कोई तो थोड़ा सा लाइट उसके ऊपर शेड मे बी आगे जाके करेंगे, मे बी आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच, आई डोंट नो। मामू की लेकिन बात, वो, मामू की बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। मामू कहते हैं उसको, जब मामू को वो कहता है बाप उसका कि इसको ले जाओ, तो अपनी हाँ, बेटी को कहता है कि बस करो, अब ये परेशानी और ये बेइज्जती और जिम्मेदारी हमारे ही किस्मत में है। So I felt कि he should not have said that because तुम्हारे बेटे की पसंद है यार, तो मुझे थोड़ा, although they are very nice but I felt, हाँ, और मुझे समझ नहीं आ रही है कि इतना क्लियरली पता चल रहा है कि उसको कोई मसला है,
यू नो वेदर हाँ या उसको जादू टूना कुछ हुआ है। तो वो जो उसकी नंद है वो क्या बोल रही है कि वो रात के 12 बजे उठ के क्यों चलेगी, अरे भाई उसके साथ मसला है, तो आई यस वो चीजें थोड़ी सी ट्वीक कर देते बिकॉज हाँ irritating हाँ to listen to these things na, and they are coming from यस an educated family, they are not some, so हाँ I understand that you're not able to understand her situation completely, लेकिन आप इतने भी हम्म पेनलाइटेड नहीं हो। राबिया, लेकिन ये होता है जरूर कि इवन फ्रॉम एजुकेटेड फैमिलीज लोग बहुत दफा समझते हैं कोई कोई जिन भूत आ गया है इनके तो ऊपर, ये किसी ये बोलते पोजेस हैं, हो गए हैं, ये तो ये ये बोलते कह हैं, देती, हाँ ये कह देती, बट टू थिंक कि वो रात को 12 बजे जानबूझ के गई है, दैट सीम रियली हाँ या दैट्स अनफेयर या एविडेंट फ्रॉम हुरैन्स ओवरऑल पर्सोना कि कुछ चीज उसके हाँ साथ गलत है। अच्छा, आई रियली रियली लाइक्ड समी खान एक्टिंग, एंड शाजिया मैंने ये बात पोस्ट में नहीं लिखी, बट डिड यू फील द डिफरेंस बिटवीन द असफंदियार जो उसके उससे एक्चुअल मिलने आता है, एक्चुअल होता है, और असफंदियार जो उसके इल्यूजन में आता है, कैन यू सी द डिफरेंस yes बिटवीन द टू? yes yes his facial expressions are different, वो जिस तरह देख रहा होता है उसको पर, and you know what I like is कि throughout वो हम भी उस जर्नी का हिस्सा बने, तो अब हमें भी पता चलता है, शुरू में हमें नहीं पता चलता था, हाँ। अब हमें पता होता है कि अच्छा अब ये हो रहा है, अच्छा, मैं so I completely जब agree वो yeah सिनेमा खोल के वापस आता है, उसका इल्यूजन वाला आता है रात को, हाँ इसलिए मैंने सोचा कि अंदर आया, फिर आई नोटिस समी खान एक्सप्रेशन, आई लाइक नहीं ये इसका इल्यूजन है, क्योंकि मुझे ये नजर आया कि जो समी खान एज असफंदियार उसको एक्चुअल में मिलने आता है, वो उसके साथ लव एंड पिटी दोनों से देख रहा होता है, लेकिन वो असफंदियार जो उसके इल्यूजन में आता है, ही इज ओनली लुकिंग एट हिम एट हर विद जस्ट प्योर लव। part of our world हाँ, yeah हाँ. So yeah I yeah just love this direction and acting of hmm. Salman Khan in this, and also हुरैन की जब वो बैठी हुई थी यार, जिस वक्त वो स्टूल बेंच पे बैठे हुए जो एक्टिंग की है सोनिया हुसैन ने, Hmm. हाँ कैसे Hmm. करती है यार, कितना जबरदस्त था कि yeah उसको देख के मुझे कुछ that हो was very yeah this is going to be a change in her career, I feel, this acting that she has, this performance. I also love the जब वो शादी करके जब वो कमरे में बैठे हुए होते हैं ना, और असफंदियार कैसे हैंडल करता है उसको, और वो जो एकदम से कहती है तुम कौन हो, हाँ एंड ही सेज अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैं चला, एंड इवन द मेहंदी शी सेज मुझे अभी लाके दो मेहंदी, अभी लाके दो, और वो जिस तरह उसको हैंडल करता है, या वो जा इट वाज रियली डन वेरी सेंसिटिवली, बहुत अच्छे आई तरीके थिंक से। आगे जाके बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है सर, आप जो अगली एपिसोड का प्रोमो है वो भी, और मैंने जाके कल उसका ओएसटी दोबारा देखा, आगे भी इज गोइंग टू बी, मतलब मुझे थोड़ा दिल को भी हो रहा था, हमें दिल भी बड़ा मजबूत करना पड़ेगा हुरैन की जो डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं ना, द डॉक्टर, पता नहीं या यार इस I'm going to research to find out कि पाकिस्तान में कितना है ये स्किज़ोफ्रेनिया, किस लेवल पर है। I mean, I would like to ask the writer कि आपने ये टॉपिक क्यों पिक किया है। Yes, it's an eye opener for us, but I want to know why schizophrenia. मैंने कहीं पढ़ा था, और आज मुझे किसी ने बताया भी है कि हाँ राइटर खुद इस चीज से गुजर चुके हैं, उनकी ये बहुत सी जिंदगी के वाकयात पे भी मबनी है ये चीज। अच्छा, किसी ने बताया था आपको? मैं समझ गई हूँ थोड़ा थोड़ा। सीक्रेट कुछ हफ्तों में पता चल जाएगा, या शाम को हो सकता है मैं पिक्चर हफ्तों में? उफ, हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा। चलो, दिनों में एंड अगर आपको थोड़ा सा हिंट चाहिए तो आप YouTube पे जाके हमारी स्टोरीज देखें, आपको एक BTS मिल जाएगा। ओके जी, आई थिंक वी आर डन विद द ड्रामा क्लब शाजिया। We are done, and I have to congratulate both of us because we have done it pretty fast, and you especially because you had a busy morning. बट आई एम हैप्पी कि मैं वीकेंड पे अब चिल करूंगी, और आई डोंट Hmm. हैव टू यू नो डू एनीथिंग, आई एक्चुअली हैव टू You डू। know what I'm going to do? पहले तुम बताओ, खत्म करो। मैं वीकेंड पे लूडो देख रही हूँ, नेटफ्लिक्स पे आ गई है, एंड आई एम रियली लुकिंग, मैंने देखा था आपने कुछ पोस्ट किया था उसके ऊपर। आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, मुझे उसके उसके गाने, गाने अच्छे हैं, आई एम लविंग। गाने अच्छे हैं। तो मैं अभी लगाऊंगी इसका, पहले तो मैं एल्बम लगाती हूँ जब मैं एक आर्टिकल करती हूँ अभी बैकग्राउंड में, लेकिन मैं वीकेंड पे शायद लूडो भी देख लूँ, लेकिन उसके साथ मैं देख रही हूँ द न्यू नेटफ्लिक्स शो दैट्स कम अप व्हिच इज द क्वींस गैम्बिट। मैंने उसकी कल 1.5 एपिसोड देखी है, एंड इट वाज सो इंटेंस, आई वाज रियली एंजॉयिंग इट, तो लेट्स सी। आप वो देखिए, मैं देसी मटेरियल देख रही हूँ, फिर हम Yeah. review देंगे उसका। इंशाल्लाह। ओके जी, टेक डन। ग्रेट वीकेंड एवरीबॉडी, एंड कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा, डू यू गाइस एग्री विद आवर एनालिसिस, आपको बंदे एक डोर पे उतना ही गुस्सा चढ़ रहा है जितना हमें चढ़ रहा है या नहीं, और जलन के बैन होके अनबैन होने पे आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड बैन काफी चीजें हो रही हैं वैसे, लेकिन उसके ऊपर मैं अभी टच नहीं करूंगी। उड़ी उड़ी सुना था हमने। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़।